नमस्कार, मैं हूँ रुचि और आप देख रहे हैं बातें यूपी की। मैं हाजिर हूँ उत्तर प्रदेश की 10 बड़ी खबरों के साथ। आज 26 मई 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश की बागडोर संभाले 11 साल पूरे हो गए हैं। साल 2014 में आज ही के दिन उन्होंने पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। इन 11 वर्षों में मोदी सरकार ने कई बड़े और ऐतिहासिक फैसले लिए, जिनमें नोटबंदी, जीएसटी लागू करना, जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाना, 3 तलाक पर कानून और आत्मनिर्भर भारत अभियान शामिल है। मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने वैश्विक मंच पर अपनी पहचान मजबूत की और सुरक्षा व डिजिटल सशक्तिकरण को प्राथमिकता दी। कार्यकाल के 11 साल पूरे होने पर भाजपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों में आज खास जोश और उत्साह देखा जा रहा है। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम ने बस यात्रा को सुरक्षित और आसान बनाने के लिए नया कदम उठाया है। अब बसों में झपकी अलार्म डिवाइस लगाई जाएगी। यह अलार्म रात में चलने वाले बसों में चालक को नींद आने पर बचेगा और उसे सतर्क करेगा। ये डिवाइस बस के एक्सीलेटर से जुड़ी होगी। यदि चालक एक्सीलेटर को दबाना छोड़ देगा या आवश्यकता से अधिक दबाएगा तो अलार्म बज उठेगा। यह अलार्म चालक और यात्रियों दोनों को सुनाई देगा, जिससे दुर्घटनाओं की आशंका को रोका जा सकेगा। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को सोलर सिटी बनाने की दिशा में नगर निगम ने बड़ा कदम उठाया है। अब शहर की सड़कों से लेकर निगम कार्यालयों तक सौर ऊर्जा की रोशनी फैलेगी। पहले चरण में 12,000 सोलर स्ट्रीट लाइटें लगाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। इसके अलावा नगर निगम के सभी कार्यालय, मुख्यालय, सभी अस्थायी शेल्टर होम, भूमिगत पार्किंग और अंडरपास भी सोलर सिस्टम से रोशन किए जाएंगे। पूर्वांचल और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगमों के निजीकरण के विरोध में 29 मई को प्रस्तावित बिजली कर्मचारियों के अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार से पहले पावर कॉर्पोरेशन ने तकरीबन 5,000 अभियंताओं को नोटिस थमा दी है। कॉर्पोरेशन ने चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर वे कार्य बहिष्कार में शामिल होते हैं या अन्य को इसके लिए प्रेरित करते हैं तो उन पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। कॉर्पोरेशन ने इस नोटिस को अभियंताओं की व्यक्तिगत पत्रावली और चरित्र पंजिका में रखे जाने की भी बात कही है। रविवार यानी कि 25 मई को देश भर में यूपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा संपन्न हुई, जिसमें राजधानी के 91 सेंटरों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रही। अभ्यर्थियों के अनुसार पेपर का स्तर न बहुत कठिन था न आसान, लेकिन ट्रिकी सवालों ने चौंकाया। खासकर इकोनॉमी, साइंस और डिफेंस सेक्शन ने सोचने पर मजबूर किया। भारत पाक रिश्तों या फिर इंडस वाटर ट्रीटी जैसे संवेदनशील मुद्दों पर कोई सवाल नहीं थे। एयरक्राफ्ट, आर्टिफिशियल रेन और ऐतिहासिक घटनाओं पर प्रश्न प्रमुख रहे। अभ्यर्थियों का कहना है कि यूपीएससी का पेपर पैटर्न अब पूरी तरह से अनप्रेडिक्टेबल हो गया है, जिससे सिर्फ रटने की नहीं, समझदारी से तैयारी करने की जरूरत है। उत्तर प्रदेश ने स्वच्छता और कचरा प्रबंधन में उल्लेखनीय प्रगति की है। शहरी क्षेत्रों में प्रतिदिन निकलने वाला कचरा 2022-23 में 14,710 टीपीडी से बढ़कर 2024-25 में 20,114 टीपीडी तक पहुंचा, जिसका प्रभावी सेपरेशन और प्रोसेसिंग सुनिश्चित किया गया। पुराने डंप यार्ड से 109.66 लाख मीट्रिक टन कचरे का निस्तारण कर उन्हें उपयोगी स्थलों में बदला गया। साथ ही राज्यों में 765 मटेरियल रिकवरी फैसिलिटीज और 965 कंपोस्ट पिट्स स्थापित कर लैंडफिल पर निर्भरता घटाई गई। यह बदलाव स्वच्छ भारत मिशन के तहत हुए ठोस प्रयासों का परिणाम है। नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा ने इसका श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नीतियों को दिया, जिन्होंने उत्तर प्रदेश को स्वच्छता के क्षेत्र में राष्ट्रीय अग्रणी बनाया। बरेली में आयोजित प्रदेश स्तरीय तैराकी प्रतियोगिता में पुरुष वर्ग की टीम चैंपियनशिप स्पोर्ट्स कॉलेज सैफी 133 अंक और महिला वर्ग की चैंपियनशिप विंध्याचल 163 अंक ने जीती। व्यक्तिगत खिताब विंध्याचल के आदित्य साहनी और अर्चना निषाद के नाम रहा। 800 मीटर फ्रीस्टाइल में सैफई के राज चौहान और गोरखपुर की अंकिता चौहान ने पहला स्थान पाया। 200 मीटर मेडले में आदित्य और अर्चना विजयी रहे। मिश्रित मेडले में लखनऊ, जबकि रिले स्पर्धा में वाराणसी और विंध्याचल ने बाजी मारी। समापन समारोह में वन राज्य मंत्री अरुण कुमार समेत कई गणमान्य लोगों ने विजेताओं को पुरस्कृत किया। प्रतियोगिता ने राज्य में तैराकी के बढ़ते स्तर और प्रतिभाओं की उत्कृष्टता को दर्शाया। आज लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बेसिक शिक्षा विभाग की 3,276 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इसमें 139 उच्चकृत कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों और 109 मुख्यमंत्री मॉडल व अभ्युदय कंपोजिट विद्यालयों की शुरुआत शामिल रही। 1.90 करोड़ बच्चों का ड्रेस, बैग, जूते मोजे के लिए 1,200 रुपए डीपीटी से भेजे गए। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने यूपी को बीमारू से विकासशील राज्य बनने की बात कही। शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने
इसे शिक्षा क्रांति का पर्व बताया। सीएम मॉडल स्कूलों को लेकर समर कैंप, स्मार्ट क्लास और लर्निंग बाय डूइंग जैसे नवाचारों से यूपी की शिक्षा व्यवस्था को नई ऊंचाई देने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पुलिस भर्ती में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी कि ईडब्ल्यूएस की महिलाओं को 20% क्षैतिज आरक्षण देने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी ने नेहा शर्मा व 53 अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि राज्य सरकार ने सामान्य और ईडब्ल्यूएस महिला आरक्षण को अनुचित रूप से एक साथ मिलाकर ईडब्ल्यूएस महिलाओं के साथ अन्याय किया। कोर्ट ने राज्य को सब इंस्पेक्टर, प्लाटून कमांडर और एफएसएसओ भर्ती में आरक्षण सुधारने का आदेश दिया। याचिकाकर्ताओं ने दावा किया कि ईडब्ल्यूएस की 902 सीटों में से 181 महिलाओं की जगह मिलनी चाहिए थी, लेकिन केवल 34 को ही लाभ मिला। कोर्ट ने इसे आरक्षण नीति के विरुद्ध मानते हुए सुधार के निर्देश दिए। 25 मई से नौतपा का आगाज हो चुका है। पहले दिन तापमान तो सामान्य से कम रहा, पर उमस परेशान करती रही। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि इस बार तापमान सामान्य से कम रहने की संभावना है, लेकिन उमस और हीट इंडेक्स अधिक होगा, जिससे गर्मी का एहसास ज्यादा होगा। इसलिए इस नौतपा में सावधानी बरतना आवश्यक है। धूप से बचे, पर्याप्त पानी पिए और हल्के सूती कपड़े पहने। तो ये थी उत्तर प्रदेश की 10 बड़ी खबरें। ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहिए और करते रहिए बातें यूपी की।